हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट स्टडी प्लेस पे। दोस्तों, आपके इंतजार की घड़ियां अब फिर से समाप्त हो गई है। आपकी डिमांड पे मैं लेकर आया हूँ फिजिक्स सब्जेक्ट। दोस्तों, आपको मैं अब 12th फिजिक्स के वीडियो भी समय समय पर अपलोड करता रहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको काफी अच्छे से फिजिक्स समझ में आएगी। दोस्तों, फिजिक्स को हमें रटना नहीं है, फिजिक्स को समझना है। तो दोस्तों, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका आज हम नाम जानेंगे। उसमें हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है ये देखेंगे। और एक बात और है दोस्तों, मेरा जो तरीका है वो थोड़ा पढ़ाने का अलग है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगा और आपको जब छोटी छोटी बातें यहाँ पे समझ में आएगी तो आप आगे और अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों, यदि हमने फिजिक्स सब्जेक्ट को चूज किया है तो हमें इसे लाइफ टाइम पढ़ना है। और दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जीवन भर यहाँ से बातें समझ में आने वाली है। चैप्टर फर्स्ट है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। डबल से देख लीजिए, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इससे पहले हमें जान लेना चाहिए कि विद्युत क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 600 ईसा पूर्व जाना पड़ेगा। दोस्तों, एक यूनानी वैज्ञानिक हुए थे थेल्स। वैज्ञानिक थेल्स ने क्या किया था, जो अंबर की छड़ थी उसे फलालेन के कपड़े से रगड़ा था। तो उन्होंने पाया कि अंबर की छड़ पे क्या हुए, इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, मतलब कि विद्युत उत्पन्न हुई। तो अंबर को यूनानी भाषा में बोला जाता है इलेक्ट्रॉन, और उसी से इसी का नाम दिया गया था इलेक्ट्रिसिटी, जिसका हम हिंदी रूपांतरण बोलते हैं विद्युत। तो विद्युत होती क्या है दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। आप भी एक पेन ले लीजिए और छोटे छोटे कागज के टुकड़े ले लीजिए। मैं भी ले लेता हूँ और उसे, ये मैंने लिया है पेन आप कंघा भी ले सकते हैं। और कागज के छोटे छोटे टुकड़े लिए, आप देख लीजिए इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। तो दोस्तों, हमें इसे रगड़ना है बालों पे। आप भी रगड़िए मेरे साथ, कोशिश करिए। देखिए मैं रगड़ता हूं उसे और देखिएगा, आप एक चमत्कार देखिएगा, मैजिक देखिएगा यहाँ पे होता क्या है। वो जोर से रगड़िए, आवाज भी आ रही होगी आपको, ठीक है। देखिए दोस्तों, देखिए ये क्या हुआ, ये जो कागज के टुकड़े थे वह इससे चिपक गए। तो इसमें क्या हुआ, चुंबक का गुण उत्पन्न हुआ। देखा कि जब पेन को हमने बालों से रगड़ा तो इसमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया गया। तो दोस्तों, वहीं से विद्युत की परिभाषा ली गई है। विद्युत एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। आपको अच्छे से समझ लेना है, विद्युत एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। मैं आपको डबल से दोहरा देता हूँ, विद्युत क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण, ध्यान से सुनिएगा, विद्युत क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। हमने देखा पेन ने कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित किया तो वो उसमें क्या उत्पन्न हुई, विद्युत उत्पन्न हुई, मतलब कि एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हुई। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लेना है। दोस्तों, यहाँ एक और परिभाषा, इसके विपरीत यदि विद्युत को स्थिर रखा जाए तो इसे हम स्थिर विद्युत कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसके विपरीत यदि विद्युत को स्थिर रखा जाए तो इसे हम स्थिर विद्युत कहते हैं। और यदि किसी पदार्थ में उत्पन्न विद्युत को बहने दिया जाए, यदि कोई पदार्थ है उसमें विद्युत को हम बहने देते हैं तो उसे बोलते हैं हम धारा विद्युत। दोस्तों, ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। अब ये होता क्या है, आपको आवेश का समझना जरूरी है। तो आवेश को समझ लीजिए, इसे हम बोलते हैं चार्ज। तो ये होते हैं धनावेश और ऋणावेश। इसे हम पॉजिटिव साइन से शो करते हैं और इसे हम शो करते हैं नेगेटिव साइन से। मतलब कि ये होता है धनात्मक और ये कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इसे हम धनावेश कहते हैं और इसे ऋणावेश कहते हैं। दोस्तों, जब दोनों धनावेश होते हैं तो एक दूसरे में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और दोनों यदि ऋणावेश होते हैं तो भी दोनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। लेकिन जब एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है, इसका मतलब कि जब विजातीय आवेश होते हैं तब इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है, मीन्स एट्रैक्शन होता है। और जब माइनस माइनस चार्ज होता है, ठीक है, या प्लस प्लस चार्ज होता है तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अब मैं आपको आकर्षण और प्रतिकर्षण एक बार समझा देता हूँ। तो दोस्तों, आप इसे एग्जांपल से समझ लीजिए। हम देखते हैं कि यदि महिला और पुरुष की शादी होती है, पुरुष और पुरुष की तो शादी होती नहीं है, तो यहाँ प्लस और माइनस, जब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होता है तो एक दोनों में क्या होता है, एट्रैक्शन होता है। क्या होता है, एट्रैक्शन होता है। और जब माइनस माइनस होता है तो एक दूसरे में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। मतलब एक दूसरे के वो विपरीत होते हैं, एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करते हैं। और जब धनात्मक आवेश होता है और ऋणात्मक आवेश होता है तो एक दूसरे के क्या, पास आने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आकर्षण और प्रतिकर्षण आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। मैं आपको पुनः दोहरा देता हूँ, जब प्लस प्लस चार्ज होता है और माइनस माइनस चार्ज होता है तब एक दूसरे के प्रति क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, जिसे हम बोलते हैं सजातीय
आवेश। और जब विजातीय आवेश होते हैं मतलब कि एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, तब क्या होता है, आकर्षण होता है। तो अभी हमने इसमें देखा विद्युत की डेफिनेशन देखी। तो दोस्तों विद्युत की डेफिनेशन आपको जानना बहुत जरूरी होता है। यदि आपने फिजिक्स सब्जेक्ट लिया है तो कोई भी व्यक्ति आपसे प्रश्न कर सकता है कि विद्युत किसे कहते हैं, तो आपको वहां पे बोलना है कि विद्युत एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। स्थिर विद्युत किसे कहते हैं, इसके विपरीत यदि विद्युत को स्थिर रखा जाए तो इसे हम स्थिर विद्युत कहते हैं। और यदि किसी पदार्थ में उत्पन्न विद्युत को बहने दिया जाए तो उसे हम धारा विद्युत कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया आवेश के प्रकार। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश, या इसे हम बोलेंगे धनावेश और ऋणावेश। ये जब प्लस माइनस होता है तब आकर्षण होता है, जब माइनस माइनस होता है तब प्रतिकर्षण होता है, और प्लस प्लस होता है तब भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। चलिए तो दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। आपको एक बात पता होगी दोस्तों, प्रत्येक पदार्थ वो होता है परमाणु से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक परमाणु के बीच में क्या होता है, एक नाभिक होता है। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम के जरिए आपको बताने की कोशिश की है। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है। ये क्या है, नाभिक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके आसपास जो धनावेश है और ऋणावेश है वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं कक्षाओं में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं नाभिक के आसपास धनात्मक आवेश है और बाहर की कक्षाओं में कौन सा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। तो नाभिक के आसपास जो आवेश होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बद्ध आवेश, और जो बाहर की कक्षाओं में मूवमेंट करते हैं जो थोड़े फ्री होते हैं उसे हम बोलते हैं मुक्त आवेश। अब देख लीजिए दोस्तों, धनावेश किसे कहते हैं, धनावेश को हम बोलते हैं प्रोटॉन और ऋणावेश को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन, और जो होते हैं बाकी उसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन, जो होते हैं अनावेशित। तो आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक बात और कि प्रत्येक जो परमाणु होता है वह कैसा होता है, उदासीन होता है। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कांच की छड़ और रेशम। हम देखते हैं कि इसमें मूवमेंट कैसे होता है। कांच की छड़ को यदि हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, अभी ये दोनों कैसी स्थिति में है, उदासीन स्थिति में है। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 प्लस के हैं और 3 माइनस के। अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस का 3 और माइनस के भी कितने हैं, 3 है। यहाँ भी क्या है, प्लस के 3 है और माइनस के भी 3 है। मतलब ये दोनों कैसे उदासीन है। जब धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, अब मैं उसकी जगह यूज करूंगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है तो कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। अभी ये दोनों किस स्थिति में, उदासीन स्थिति में। लेकिन जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से यदि रगड़ते हैं तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही मूवमेंट करते हैं, वही एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। धनात्मक आवेश स्थानांतरित नहीं होते हैं। माना कि 2 इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेश है वो इधर क्या कर रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। तो यहाँ से कितने आए, 2, तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस चार्ज हुआ। अब देखिए ये कैसा हुआ, धनावेशित हुआ, और ये कैसा हुआ, ऋणावेशित हुआ। ये बात को आपको समझना है। क्यों हुआ धनावेशित, क्योंकि यहाँ प्लस के कितने हो गए, 3 हो गए, लेकिन मतलब प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 3, और इलेक्ट्रॉन कितने बचे यहाँ पे, या माइनस का कितना बचा, 1। और यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, धनायन तो कितने, 3 ही है, मतलब प्रोटॉनों की संख्या तो 3 है, लेकिन ऋणावेशों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई, माइनस का 5। तो ये कैसा हुआ, धनावेशित हुआ, और ये कैसा हुआ, ऋणावेशित हुआ। ये बात को आपको समझ लेनी है। और जब ये मूवमेंट करते हैं तो ये कैसे होते हैं, अदिश राशि में होते हैं। आवेश हमेशा कैसे होती है, अदिश राशि होती है। तो मैंने आपको पुनः बता दे रहा हूं कि ये कैसा होगा, धनावेशित होगा, और ये कैसा होगा, ऋणावेशित होगा। धनावेशित क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉनों ने स्थान परिवर्तन किया है, तो यहाँ पे धनायन की संख्या ज्यादा है और यहाँ पे ऋणायनों की संख्या ज्यादा है, इसलिए कैसा होगा, धनावेशित होगा, ये होगा ऋणावेशित। मैं आपको पुनः दोहरा रहा हूँ, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ में परमाणु होते हैं और प्रत्येक परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक के आसपास कक्षाएं होती है जिसमें धनावेश और ऋणावेश, मतलब कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं वो थोड़े बद्ध आवेश होते हैं, पास की कक्षाओं में होते हैं, और जो ऋणावेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो थोड़ी बाहर की कक्षाओं में होते हैं। तो जो बाहर की कक्षाओं में होते हैं वो हम यदि किसी चीज से उसको रगड़ते हैं तो वो क्या होते हैं, माइनस चार्ज मूव कर जाता है या स्थानांतरित हो जाता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा था, तो इसके जो 2 ऋणावेशित थे, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए थे, रेशम के कपड़े में आ गए थे, जिससे क्या हुआ, यहाँ पे
धनावेश उत्पन्न हुआ। क्यों हुआ धनावेश? क्योंकि यहाँ पे धन के कितने आवेश है? तीन आवेश है। यहाँ पे धन के आवेश कितने हैं? 3 और ऋण का कितना है? 1। यहाँ पे क्या धन के आवेश कितने? 3 और ऋण के कितने हुए? 5। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हुई, मतलब ऋणावेशित ज्यादा हुआ, इसलिए इस पे कौन सा होगा? ऋणावेश होगा। और आवेश का एक अदिश राशि है। चलिए तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित मान का पूर्ण गुणज होते हैं। मतलब आवेश जो होते हैं वो पूर्ण गुणज होते हैं, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। डबल से सुनिए, प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित मान का पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश का क्वांटम प्रकृति, सुन लीजिए इसे आवेश का क्वांटम प्रकृति या आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। न्यूनतम आवेश जो होता है या जो मूल आवेश होता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक आवेश ई कहते हैं। यहाँ पे आवेश बराबर से क्या होगा? Q बराबर से प्लस माइनस n इंटू ई, जहाँ पे n का मान जो होगा वो 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका मान कभी डेसिमल में नहीं होता है। जैसे कि 1.2 1.3 ऐसा, -2.3 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होता है। दोस्तों आवेश E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है और इसका मात्रक हमेशा क्या होता है? कूलाम होता है, जिसे हम C से दर्शाते हैं और इसका बीमीय सूत्र होता है AT। ठीक है दोस्तों, यही आवेश का क्वांटीकरण होता है। मैं आपको परिभाषा पुनः दोहरा देता हूँ। प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित मान का पूर्ण गुणज होता है। इससे आवेश का क्वांटम प्रकृति या आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, इसे हम किससे दर्शाते हैं? इसका फार्मूला होता है Q बराबर से, इसका फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। मैंने आपको बताया जहाँ n का मान कैसा होता है? हमेशा इंटीजर हो सकता है, लेकिन डेसिमल में कभी नहीं होगा। इसका इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसका मात्रक होता है कूलाम होता है और बीमीय सूत्र AT। आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है।